नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार के बजट को विकासोन्मुख और जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार सरकार ने 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मंत्री ने बताया कि बजट में कृषि, सड़क और रेलवे के साथ साथ सीमांचल क्षेत्र और भारत नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत कर विकास की रफ्तार तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उद्योग के क्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई जा रही है। 17 फरवरी को भारत मंडपम में 15 देशों के प्रतिनिधियों और प्रधानमंत्री के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें बिहार से उप मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, आईटी मंत्री और मुख्य सचिव शामिल होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नेपाल से आने वाला पानी जो अब तक बाढ़ का कारण बनता रहा है, वही अब बिहार के लिए वरदान साबित होगा। सेमीकंडक्टर उद्योग में भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है और बिहार इस संसाधन का बेहतर उपयोग कर देश में सबसे सस्ता पानी उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बिहार सरकार के द्वारा विधानमंडल में, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट पेश किया गया। जो बजट पेश किया गया उसमें आपने देखा कि करीब 3,47,000 करोड़ रुपया का ये बजट था। पिछले वर्ष 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार 30,000 करोड़ का ज्यादा बजट पेश किया गया। बिहार सरकार विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जिस तरह से बिहार की जनता ने 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भारी मत से, भारी बहुमत से फिर से एक बार एनडीए सरकार लाने का काम किया है, जनता के उस उम्मीद को, उस पर खरा उतरने के लिए बिहार सरकार ने इस बजट में विशेष करके किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा उनका ध्यान रहा है। बिहार में जिस तरह से दिन रात कानून के राज में सरकार मेहनत कर रही है, और अगर कम्युनिकेशन के मामले में लें तो रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी, ये तीनों हमारा जो है, और इसके साथ साथ जल मार्ग, इन सब बातों पर विशेष करके भारत सरकार के द्वारा जो डबल इंजन की सरकार है उसका भी लगातार मदद बिहार को मिलता है। आपने देखा कि एयर कनेक्टिविटी में पटना और गया पहले से एयरपोर्ट था, उसके बाद दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट बना, और अब जो है आने वाले समय में रक्सौल और बिहटा भी जल्द शुरू होगा, काम वहां शुरू हो गया है। और इस तरह करके आने वाले समय में भागलपुर में भी सुल्तानगंज और भागलपुर के बीच ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, और इस तरह करके बगल में देवघर में एयरपोर्ट है, तो भागलपुर में, पूर्णिया, दरभंगा, रक्सौल, पटना, बिहटा, गया, ये एयरपोर्ट जो है हमारा, बहुत से एयरपोर्ट इसमें शुरू हो चुके हैं, और आने वाले समय में भागलपुर और रक्सौल एयरपोर्ट भी, अब बिहटा एयरपोर्ट भी जल्द शुरू होने जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी में जिस तरह से लगातार आपने देखा कि सीमांचल को भी और बिहार को भी रेल का तोहफा मिला है, और इस बार के वित्त और हमारा जो भारत सरकार का बजट आया उसमें गोरखपुर सिल्लीगुड़ी रैपिड रेल प्रोजेक्ट को मान्यता दिया गया है, उसको स्वीकृति दी गई है।
और हम बनारस से सिल्लीगुड़ी 2 घंटा 55 मिनट में उस रेल से पहुंचेंगे। यानी पटना से कटिहार आने में हमें 1 घंटा लगेगा, तो पटना से कटिहार हम 1 घंटा में उस ट्रेन से पहुंच सकते हैं, जो हमारा सेमी बुलेट ट्रेन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग इतने जल्दी और बिहार के अंदर सफर कर पाएंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी बनेगा, और इसको भी बिहार सरकार ने जो है और भारत सरकार की मदद से कल हम रात में दिल्ली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मंडपम, और वहां पर जो है एक कार्यक्रम है जिसमें 16 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित रहेंगे। और हम लोग बिहार में जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी ला रहे हैं उसका पीपीटी प्रधानमंत्री जी और टेक्निकल एक्सपर्ट को दिखाएंगे परसों, जिसमें हमारे यहां से चीफ सेक्रेटरी, डेवलपमेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सीएम और आईटी मिनिस्टर, मैं उद्योग मंत्री, सभी लोग वहां जा रहा हूं कि बिहार में सेमीकंडक्टर की पॉलिसी आए। और आप देखते हैं कि नेपाल से जब पानी आता है, बाढ़ की समस्या होती है। पूर्णिया एक बार पूरा बाढ़ से प्रभावित भी हुआ था। हम लोग अब इस बाढ़ के पानी को, नेपाल के पानी को अभिशाप से वरदान में बदलने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर के लिए जो है सबसे ज्यादा पानी चाहिए। हम पानी का नेपाल के बॉर्डर एक बैंक बनाएंगे और लंबा बैंक बना करके पानी जमा करेंगे, और फिर बिहार सरकार सेमीकंडक्टर के फैक्ट्री को, कंपनी को जो है पानी बेचने का भी काम करेगी। तो वो पानी हमारा बाढ़ से निजात भी मिलेगा। उसका एक लंबा बैंक, 300 किलोमीटर लंबा एक बैंक भी हम बनाएंगे पानी का, और हम पानी बेचने का काम करेंगे, और देश में सबसे सस्ता हम पानी देने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है सेमीकंडक्टर का बड़ा इंडस्ट्री यहां आने की संभावना है। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।